कल की बात नहीं, निरंतर परमेश्वर यहोवा की स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। और लिखा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के मारने वाले लोगों को ही नम्र बोला गया है। तो ये नम्र लोग सुनकर आनंदित होंगे, खुशी के मारे उछलेंगे। क्यों? कि भजनकार कहता है इस बात को कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। न मेरी खेती पर, न मेरी भूमि पर, न मेरी पढ़ाई पर, न मेरी लिखाई पर, न मेरे डील लॉल पर, न मेरे परिवार पर, न किसी समाज पर, और न मेरे अच्छा खासा धंधा बिजनेस पर, लेकिन करूंगा तो किस पर घमंड करूंगा? यहोवा पर घमंड करूंगा। और वचन में लिखा भी है दो प्रकार के घमंड है। एक घमंड से क्या होते हैं? लोग नाश होते हैं, और दूसरा घमंड से लोग आबाद होते हैं। आपको कौन सा घमंड चाहिए? चुनाव कर लो। अगर आप अपने शान शौकत, ऐशोआराम, देश दुनिया, इन सब चीज़ों पर घमंड करते हैं तो खत्म हो जाने वाला है ये सब चीज़। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर घमंड करते हैं तो परमेश्वर ने भी खुद कहा है ना, अगर तुम घमंड करते हो तो मुझ पर घमंड करना, क्यों? मेरे को जानता है। हालेलुया। इसी बात पर हमारी ये घमंड करने का अवसर है कि हम परमेश्वर यहोवा को क्या करते हैं? जानते हैं। आमीन। और थोड़ा देखिए आगे जाते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो और मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और उसकी स्तुति भी करो। हालेलुया। क्योंकि वो जानता इस बात को, सीख गया, आदत हो गई उसकी, परमेश्वर यहोवा को महिमा देना और उसकी स्तुति करना, उसकी बड़ाई करना। इसलिए वो बोलता है कि आओ हम मिलकर आपस में क्या करें? उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आमीन। जब आप भी कभी यहोवा परमेश्वर के पास आएंगे वो भी आपकी सुन लेगा। और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्या किया? निडर बनाया, बेधड़क बनाया, निर्भय कर दिया। किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय अब मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ जबरदस्त गवाही मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पूरा सबूत के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। आप तैयार हैं? यस। बिल्कुल। पहले भजन संहिता का हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। आमीन। क्या पाई जी? ज्योति पाई। बोलिए ज्योति पाई। ज्योति पाई। लेकिन किसने? हम सब किस पर दृष्टि की? परमेश्वर यीशु मसीह पर। समाज पर नहीं, ग्राम पर नहीं। जिन्होंने परमेश्वर यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? ज्योति पाई। ज्योति पाई। और लिखा है और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। नहीं पाया। तो आपको मुंह काला करने के लिए बुलाते हैं क्या इधर? नहीं। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं तू मुंह काला करके आई है? क्या करके आई है? मुंह काला करके आई है ना? यहाँ पर मुंह काला करने के लिए बुलाया नहीं जाता है, मुंह उजाला करने के लिए बुलाया जाता है। आमीन। आमीन। आप पैदाइशी ही काले हो उसकी बात अलग है, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई कॉस्मेटिक नहीं बना है, ऐसा कोई लक्स साबुन नहीं बना है ना। फिल्मों में, टेलीविजनों में एडवर्टाइजमेंट में आता है कि लक्स मेरे गोरेपन का राज, वो नहीं है भाई। इधर समझ में आ रहा है? यहाँ पर असली ज्योति मिलती है। आमीन। आमीन। और बनावटी नहीं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। मतलब वो शर्मिंदगी से मुंडी नीचे नहीं करेगा, सिर को झुकाकर खड़ा नहीं होगा। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। कितने कष्टों से छुड़ा लिया? सभी कष्टों से। क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है? लिखा है इस दीन जन ने पुकारा। तो दीन और नम्र प्रभु के लोग होते हैं। जब कभी आप अपना जीवन को दीन और नम्र बनाते हो तो यह आपको भी कहने का अवसर मिलता है कि इस दीन जन ने पुकारा परमेश्वर को और परमेश्वर ने क्या कर लिया? सुन लिया और मुझे मेरे सारे कष्टों से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। आमीन। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूत छावनी की ओर उनको बचाता है। आमीन। आमीन। इसलिए अब आ जाओ, कम ऑन, आ जाओ। किसी में हिम्मत है तो छूकर देखो। हालेलुया। क्या लिखा? यहोवा के दूत
जो यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, जो उसके खोजी हैं, उसके चारों ओर, कैसे? उसके चारों ओर, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी लिखा है। यहोवा के दूत, परमेश्वर यहोवा के दूत, कुल मिला के स्वर्ग दूत, वे क्या करते हैं? जो यहोवा के डरवई, जो यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आज तक कभी आपने ऐसा शिक्षा नहीं पाया किसी भी स्थान में, धार्मिक स्थल में गए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं बताया फलाना रक्षा करेगी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है यहोवा के डरवैये को चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या क्या रहता हुआ है? छावनी। छावनी देखा आप लोगों ने? नहीं देखे ना? छावनी बोलने से बादल छाता देखे आप लोगों ने? उसी रीति से छावनी डालकर आपको रक्षा करता रहेगा, लिखा है, बचाता रहेगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो यहोवा परमेश्वर को कैसा वो भला है। आपने बिना परखे, बिना जाते, बिना सुने, बिना समझे, बिना यहाँ पर आए वहीं से हेड मास्टरी करना शुरू कर देते है ना। हमने दुनिया देखी, हमने बहुत तेल लगाया, हमने बहुत, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए, ठीक है ना, धूप में सफेद नहीं किया, काम काज करके सफेद किए। लेकिन ये भी ज्ञान क्या कम है? ऐसा ज्ञान क्यों नहीं दिया भाई? धूप में सफेद किए बाल को, तो ऐसा ज्ञान हमें देना चाहिए था ना, जिससे लोगों का कल्याण होता, जिससे लोगों का उद्धार होता, जिससे लोगों का भला होता, जिससे लोगों का छुटकारा होता। फिर वही तुमने शिक्षा दिया। कौन सा शिक्षा दिया? कौन सा शिक्षा दिया? पूर्वज के लोग ऐसे ऐसे करते थे। हाँ, ऐसे ऐसे करते थे, कथा कहानी सुना के बोर कर दिया, पका दिए। ऐसा कहानी को बताते, ऐसा घटना को बताते, तो हम ऐसी दशा में नहीं पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। तो भैया धूप में सफेद कर लेने से क्या हो गया? अच्छी शिक्षा तो नहीं दे पाए, अच्छा ज्ञान तो नहीं दे पाए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो परमेश्वर यहोवा के शरण में आ जाता है, परमेश्वर यहोवा की शरण लेता है, वह धन्य है, लिखा है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लिखा, यहाँ पर भी लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका आदर करो, क्योंकि उसके डरवैयों को, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसका आदर करते हैं, उसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। नीचे लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो एक बार आहार नहीं पाते, वो एक बार मांस नहीं खा पाते, लेकिन परमेश्वर यहोवा के डरवैयों के लिए भली वस्तु की भरपूरी है। आमीन। कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं। और देखिए लिखा है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी, नहीं होती भी है और न होगी कभी। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? हालेलुया। यस। पीछे से भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आगे से भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्यों कहता है वो? इसलिए वो उस रास्ते में चलना सीखा, तब उसने बोलता है कि उसने मेरी सुन ली। अब जब रात दिन आप पुकार रहे हो, जब उसके संगति में चल रहे हो, कब फिर हम क्यों गीत गाते भाई? वो मेरा उठना बैठना चलना सब कुछ जानता है। आमीन। तू मेरे लेटने की भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर आपका पूरा एक्टिविटी जानता है, हर क्रियाकलाप को जानता है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, अभी क्या करने वाला है, सारी बातों को जानता है। लेकिन ये भजनकार पवित्र आत्मा से भरकर, या पवित्र आत्मा जब लिखते वक्त इन बातों को उनके अंदर में होकर लिखा, तब उसने कहा कि हे लड़कों आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? भय मानना सिखाऊंगा। कैसे परमेश्वर का आदर किया जाता है, कैसे परमेश्वर के रास्ते में चला जाता है। हमारे बाल सफेद धूप में यूं ही नहीं हुए, तो परमेश्वर को भय मानना सिखाया क्या? परमेश्वर के रास्ते में चलना सिखाया क्या? स्वर्गीय जिंदगी को कैसे प्राप्त करना सिखाया क्या? कभी नहीं सिखाया। तो कैसे बाल सफेद कर लिए? उम्र में हो गया, उम्र में सफेद कर लिए, और इन चीजों को नहीं सिखाया कभी। तब तो हम जानते कि परमेश्वर का रास्ता ऐसा है। हालेलुया। अरे तुम तो फिर कहां पर ले गए? वो क्या बोलते हैं,
84 लाख योनियों में होकर गुजर जाएगा, उस रास्ते में ले गए जो कभी किसी का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक ही रास्ता है। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी गुनाहों में डूबे, जब कभी पापों में पड़े, जब कभी बीमारी में पड़े, जब कभी खाने के लाले पड़े, 33 कोटि क्या एक भी तो आता उनमें से, एक भी तो आता आपके पास नहीं आया। आए कभी नहीं आया। फिर कैसा धूप में तुमने बाल सफेद किया? हल चला के, हल चलाना अच्छा है। सुन रहे हैं? आज इसीलिए तो बातें हो जाती है कई बार। नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो सीखते आए हैं उसी को सीखते रहेंगे, उसी को चलते रहेंगे। तो भाई तुम जैसा तोलगी पहनने वाला सामने वाला को भी बनाओगे। जैसा क्या किया था आपको पता है, ओरिजिनल मूल शिक्षा है। गांधी ने क्या किया था, खुद धोती पहन करके और इधर कपड़ा नहीं पहना था, और वैसे ही सबको बनाना चाह रहा था। अम्बेडकर ने क्या किया, और कोट और टाई और चश्मा लगाकर, जूता लगाकर एक पढ़ा लिखा वाला व्यक्ति बना करके सबको ऐसा सभ्यता देना चाहा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आता है? अंतर हो गया कि नहीं दोनों में? आप ये बताइए, कपड़े बिना पहने आप चलोगे फिरोगे वो अच्छा है कि कपड़े सूट बूट टाई लगाकर चलोगे वो अच्छा है, जिससे आपकी बेहतरीन पहचान होगी? अंतर है, अंतर है। आगे, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? कौन मनुष्य है, कौन ऐसा मनुष्य है जो क्या करना चाहता है? जीवन की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा? जीवन की इच्छा। मृत्यु की नहीं, जीवन की इच्छा रखता है। और उसके बारे में लिखा है, और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, लंबा जिंदगी, 60 साल 80 साल नहीं, परंतु परमेश्वर की जो वरदान वाली आयु है उसमें और कुछ वर्ष बढ़ाकर लंबा आयु, ताकि भलाई देखे। वो क्या करे? पहली बात है, अपनी जीभ को बुराई से रोके। ये बुराई करने वाले लोग ज़्यादा दिन नहीं जीते, उनका उम्र घटता है ना। नशा करने से उम्र घटता वाली बात नहीं है, बुराई करने से भी जीवन घटता है। आपकी कुछ साल की आयु खत्म हो जा रही है बुराई करने से। और लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। जो मुंह की चौकसी नहीं करता, जो अपना गाल बजाता है, जो अपना मुंह में कुछ भी पटंग बातें बोलता रहता है, उनका भी आयु घटता है। हाँ, मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। अगर मुंह को चौकसी नहीं किए और वहां से छल की बात निकल रही है, हम पिछले दिनों में क्या कर रहे थे, छल करने वाला